कर रहा हूँ। इसी तरह जैसे मैं क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ उसी तरह आपके लिए हम एक लाइव आपको जूम पे आप जिस भी माध्यम से कंफर्टेबल होंगे उसमें आपको कम से कम पैसों में पढ़ाई की चीज़ें भी अवेलेबल कराएंगे। नोट्स बहुत सारे बच्चों को जैसे एग्जाम के समय नोट्स चाहिए होगा, सर मैं कैसे पास हूँ, कैसे मैं पास हो सकता हूँ एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में, फार्मेकोलॉजी में, पैथोलॉजी में, इन सब में कैसे मैं अच्छे स्कोर कर सकता हूँ, इन सभी के नोट्स भी आपको अवेलेबल इन सबको पढ़ाया जाएगा। कम से कम अन्य आप कोचिंग क्लासेस में जाते हो 4,000 5,000 10,000 खर्च करते हो, आप 500 400 1000 रुपये में मोस्टली आपको पूरी सब्जेक्ट पढ़ाने का हम लोग ऐसा कम पैसों में क्या है कि छात्रों के हित में जैसे हम कार्य कर रहे हैं। एक नया स्टेप आवर डिजिटल लाइब्रेरी ने लिया है कि क्विक रिवीजन सीरीज कैसे आपको कम पैसों में क्विक रिवीजन कैसे क्विक जल्द से जल्द रिवीजन कराया जाए, इसकी एक सीरीज़ हम लाए हैं। इसके आप डेमो क्लासेस अब क्विक रिवीजन सीरीज़ के माध्यम से ही हमारे इस चैनल आवर डिजिटल लाइब्रेरी में आप जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आप समझिए और जो नहीं समझ आए पूछिए। अब एक प्रश्न आ रहा है, रजनीश कुमार सिंह जी का बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कब आएगा? आज देर रात से आपके रिजल्ट आना चालू हो जाएंगे रजनीश भाई, मोस्ट प्रोबेबली। नेक्स्ट क्वेरी, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। एपी सिंह जी का मैंने रिप्लाई कर दिया, देवेंद्र भाई आपका भी रिप्लाई कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेरी, रजनीश जी मैंने आपका रिस्पॉन्स, जिन बच्चों को लाइव सेशन का मौका नहीं मिल पाता क्वेश्चन पूछने के लिए उनके लिए हाईलाइट सीरीज भी चालू कर दिया मैंने। हाईलाइट के माध्यम से आप अगर आपकी कोई आपका अगर प्रश्न रिलेटेड है तो ठीक है, अगर आप वो प्रश्न नहीं होता आप कमेंट बॉक्स रखिए तो मैं वो अवेलेबल करूँ। एक क्वेश्चन आ रहा है दीप्ति यादव जी का, बीएससी सेकेंड ईयर का रिजल्ट कब आएगा? दीप्ति जी आज देर शाम से बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर, बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के रिजल्ट रिलीज करने जा रही है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेरी, अन्य भी जो आयुष को लेकर के एक अपडेट है, जो बच्चे आयुष चाहे बीएमएस हो, चाहे बीएचएमएस हो, चाहे यूनानी हो, नीमा एक प्रोटेस्ट करने जा रही है। जो भी अभी तक क्वेरी थी, जो समस्याएं थी, जो अनियमितताएं थी, चाहे एकेडमिक कैलेंडर हो, रिजल्ट नहीं आया हो, जिस भी सेशन का, आप नीमा स्टेट बॉडी को बता सकते हैं। नीमा स्टेट बॉडी की तरफ से वो प्रोटेस्ट करने जाएगी, जिसमें शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट होगा कोरोना की गाइडलाइन फॉलो करते हुए। उन्होंने वीसी सर से समय मांगा था, वीसी सर ने उन्हें 10 तारीख का समय अलॉट किया है। तो ये एक अपडेट थी, तो मैंने आपको अभी दे दिया, अभी सूचना ही मेरे पास। नेक्स्ट क्वेरी है दीप्ति यादव जी की, बीएससी थर्ड ईयर के एग्ज़ाम कब तक होंगे? फिर बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के एग्ज़ाम, जैसे कि आपको मालूम है इस सप्ताह तक तो रिजल्ट आ ही जाएगा, क्योंकि 30,000 बच्चों के रिजल्ट है, करीब 5-7 हज़ार बच्चों के रिजल्ट आ भी गए हैं। तो इसके बाद आप उम्मीद कर सकते हैं मिड मार्च तक पेपर होने के लिए बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के। योगेश बाबूजी सर रीटोटलिंग का रिजल्ट कब तक आएगा बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर का? रीटोटलिंग और रीवैल्यूएशन दो अलग अलग मुद्दे जो लोगों को नहीं समझ आते। रीटोटलिंग में कॉपियाँ पूरी चेक नहीं होती, सिर्फ एक प्रश्न, जैसे अगर कोई प्रश्न होता है या कोई पेज होता है जो चेक नहीं होता उसको रीटोटलिंग में रखा गया है, और 1,000 इसके शुल्क था। लेकिन जो रीवैल्यूएशन हुआ करता था उसकी 2,000 फीस होती थी, और उसमें काफ़ी लेन देन हुआ करता था, मतलब पैसों का अनियमितताएँ होती थी। बहुत सारे अधिकारी इसमें लिप्त पाए गए और उन्हें हटाया भी गया। कुछ पैसे लेकर के 2,000 10,000 20,000 पैसे ले करके बच्चों को पास कराया जाता था। लेकिन इन अनियमितताएँ को हटाने के चक्कर में यूनिवर्सिटी ने इसको बंद कर दिया रिवैल्यूएशन को। अब रीटोटलिंग होती है। रीटोटलिंग होता है कि जैसे मान लीजिए 40 पन्ना की कॉपी है, तो 40 पन्ना में हो सकता है कोई चूकवश अगर कोई प्रश्न चेक ना हुआ हो, कोई ऐसी मार्क्स ना हुआ हो, मार्क्स ना दिया गया हो, या टोटलिंग में कोई मिस्टेक हो, इनको लेकर के रीटोटलिंग होती है। जैसे 8 नंबर आपको तो मिलेंगे ही मिलेंगे। वो 8 नंबर कौन से होते हैं कि अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है फिर भी आपको 8 नंबर दिए,
अब सर रीवैल्यूएशन खत्म कर दिया गया, उसके लिए क्या चालू किया गया? रीटोटलिंग जो खत्म कर दिया गया है उसके लिए, सॉरी रीवैल्यूएशन जो खत्म कर दिया गया उसके लिए यूनिवर्सिटी वापस 2 बार कॉपियाँ चेक कर रही है। एक बार आपकी कॉपियाँ चेक होती है अगर आप 100 में से 60 पाते हैं, और अगर आपकी दोबारा कॉपी चेक करी जा रही है दूसरा टीचर लगा करके, तो अगर 100 में से 80 आता है तो आपकी कॉपी